हेलो, हम एनसीईआरटी 12th क्लास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन विमाहीन है, यानी एक क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि ये अनुपात हमें क्या बताता है, इसको हमें बताना है कि ये क्या बताता है। ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका मान पूछ सकता है कि ये क्या होगा। ठीक है, विमाहीन। ठीक है, तो के स्क्वायर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो दो चार्ज की बात कर रहा हूँ, दो चार्ज के बीच में जब फोर्स निकालना है तो हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, कौन सा? स्थिर विद्युत की बल। और स्थिर विद्युत की बल क्या होता है? स्थिर विद्युत की बल होता है फोर्स इज इक्वल टू दी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और फोर्स क्या है? के यहाँ पर चार्ज क्या है? चार्ज यहाँ पर चार्ज क्या है? यहाँ पर चार्ज एक तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक प्रोटॉन का चार्ज है, यानी दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो हम यहाँ पर ई से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें के ई स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन यहाँ ध्यान देंगे के ई स्क्वायर इज इक्वल टू दी के ई स्क्वायर इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स का मतलब फोर्स का होता है न्यूटन, और फोर्स की जो विमा होती है वो होती है m1L1 T-2 इंटू आर क्या दूरी है, एल होता है और एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो के स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है m1L1 T-2 L2, ये के स्क्वायर की विमा आ गई। ठीक है, ऐसे अपने को निकालना है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जी आ गया, तो यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? और ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो कौन सा? बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है फोर्स इज इक्वल टू दी जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब फोर्स इज इक्वल टू दी, ये जी आ गया। m1 क्या है? m1 यहाँ पर एक तो दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक दिख रहा है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बराबर फोर्स इंटू आर स्क्वायर। फोर्स हो गया न्यूटन, और फोर्स की यूनिट न्यूटन की यूनिट विमा क्या होती है? m1L1 T-2, और दूरी की क्या होती है? दूरी की होती है L2। ठीक है, तो ये हो गया m1L1 T-2, और यहाँ पर हो गया L2। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन के अंदर, अब हमें क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में इन दोनों का रेशो ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में अब हम इन दोनों का रेशो ज्ञात करना है, तो इन दोनों का रेशो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये अपने के ई स्क्वायर, इसकी विमा ये आई है। ठीक है, और जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन की विमा ये आई है। ठीक है, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो m1L1 T-2, और ये हो गया L2। ठीक है, अपॉन m1L1 T-2 L2, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर विमा आएगी m0 L0 और T0, यानी इसका मतलब है कि ये क्या है? ये विमाहीन है, और ये हमने क्या कर दिया? ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक नियतांकों की सारणी या नियतांक में पार्ट होते हैं, इसका क्या? इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो अब हम मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए कि ई स्क्वायर अपॉन जी ग्रेविटेशनल नियतांक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसका मान ज्ञात करते हैं, तो के का मान होता है 9 × 10⁹ ई। तो यहाँ पर ई क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻1। यहाँ ई स्क्वायर दे रखा है, एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन का चार्ज, इन दोनों का चार्ज सेम होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का ये भी आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन जी होता है ग्रेविटेशनल नियतांक होता है 6.67 × 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31।
मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आता है 2.27 इंटू 10⁻39। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब ये अपने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लिया, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन अपने यहाँ पर, उसके बाद हमें अभी पूछा है कि ये जो मान आया है, ये मान हमें क्या प्रूव क्या कर रहा है। तो ये मान क्या आया, ये मान आया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जो स्थिर विद्युत बल है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका रेशो आया है। देखिए स्थिर विद्युत बल होता है के Q1Q2/r², ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G1m2, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r², ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये अपने पास आ गया Ke²/G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान है 2.27 इंटू 10⁻39। यानी ये मान हमें प्रूव करता है, ये नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी हम बोलेंगे स्थिर विद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर विद्युत की जो बल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2.27 इंटू 10⁻39, यानी कि इसका मान क्या है, इसका मान बहुत ज़्यादा है। किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से बहुत छोटा है, यानी स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण से बल से बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़, और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे अगले न्यू नोटिफिकेशन आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। हम इस चैनल में NCERT के कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जल्दी 1-2 दिन में अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।